आपसे जानना चाहते हैं, भारत बंद का गुरुग्राम में कितना असर देखने को मिल रहा है? सामान्य स्थिति है या फिर किसानों का एक बड़ा जत्था, किसानों का एक बड़ा दल वहां पर पहुंचकर सब कुछ बंद करने की कोशिश कर रहा है? आप बिल्कुल देखिए, मैं अभी फिलहाल गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर, जो सिरौल बॉर्डर है, वहां पर खड़ा हूं, एम्बियंस मॉल के पास खड़ा हूं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दोनों तरफ मेरे पीछे दिल्ली है और जो वाहनें जा रही हैं, जो कमर्शियल वाहन है और अमूमन बसेज है जो जयपुर से आती हैं, उनको चेक किया जा रहा है। यहाँ पे ये आप सामने देखेंगे कि एक हाईवे पे पुलिस खड़ी है और इन्होंने बैरिकेडिंग किया हुआ है। और यहाँ पे जितने भी वाहन आ रहे हैं राजस्थान से, गुरुग्राम से, जो दिल्ली में एंटर कर रहे हैं, उन सबको की जांच की जा रही है। हाईवे पे भी लगा हुआ है बैरिकेड और दूसरी तरफ जो हाईवे का सर्विस लेन है वहां भी बैरिकेड लगा हुआ है। पुलिस यहाँ तैनात है, कुछ कमांडोज भी तैनात किए गए हैं और यहाँ जांच की जा रही है। दूसरी तरफ आपको गुरुग्राम की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो गुरुग्राम से जो वाहन आ रही हैं या जो गुरुग्राम की तरफ दिल्ली से लोग जा रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है कि गुरुग्राम में कोई किसानों का जत्था तो नहीं पहुंच रहा है जो बंद करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जहां तक गुरुग्राम की हम बात करें कि यहाँ पर किसान आंदोलन के असर का, चूंकि आज भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया है और इसको लेकर जो रेलवे है, रेल को भी बंद करने की कोशिश की गई है, दुकानों को भी बंद करने का आह्वान किया गया है। लेकिन अमूमन जब इस तरह का आंदोलन होता है तो उसमें गुरुग्राम में असर बहुत कम देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो ट्रेन पे होता है और जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो गुरुग्राम का बॉर्डर हो या फिर गुरुग्राम दिल्ली का बॉर्डर हो या गुरुग्राम मेवात का बॉर्डर हो या फिर मेवात गुरुग्राम झज्जर का बॉर्डर हो, तो जहां से किसान एंटर कर सकते हैं गुरुग्राम में, जहां पर ये अव्यवस्था फैला सकते हैं, अशांति फैला सकते हैं, जाम कर सकते हैं, वहां पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। और रेलवे स्टेशन के लिए 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एक गुरुग्राम में और एक पटौदी में, 2 जिला प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया है। सुबह हालांकि यहाँ की तस्वीरों की बात करें तो सुबह यहाँ पे जाम देखने को मिली थी। लोग जो ड्यूटी वाले दिल्ली जा रहे थे तो उनको यहाँ उनकी जांच की जा रही थी, चेकिंग की जा रही थी और उस जांच के दौरान एक भयानक जाम देखने को मिला था जांच के दौरान। हालांकि उसके बाद भीड़ को देखते हुए, जाम को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी और ढील दी और उसके बाद यह जाम खुला था। अभी तक जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान जो लोग हैं गुरुग्राम में, वो सुबह 8 बजे कमला नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए थे और वहां से गुरुग्राम में वो किसान के बैनर तले, आंदोलन के बैनर तले एक मार्च उन्होंने किया और सदर बाजार भी पहुंचे और गुरुग्राम के आसपास उन्होंने मार्च भी किया और लोगों से इस बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। लेकिन अभी तक कोई खास असर देखने को गुरुग्राम में नहीं मिल रहा है। हम यूं कहें कि बंद का असर गुरुग्राम में बिल्कुल नहीं है। सारी दुकानें खुली हुई है, सारे वाहन जो हैं वो चल रहे हैं, चाहे वो सरकारी ट्रांसपोर्ट की बात करें या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात करें। और आपके सामने गुरुग्राम का सिरौल बॉर्डर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कुछ खास जाम नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस एहतियात बरत रही है। जो दिल्ली से गुरुग्राम में इंटर कर रहे हैं उनकी जांच हो रही है और जो गुरुग्राम से दिल्ली में जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान से वाहनें आ रही हो या फिर किसी दूसरे प्रदेश से आ रही हो, उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही दिल्ली में उन्हें एंटर करने दिया जा रहा है। जी चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो किसानों के भारत बंद का असर अब अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बात करें जिस तरह से हमारे संवाददाता ने गुरुग्राम से रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि जिस तरह के पहले के सामान्य दिन होते हैं उसी तरह से आज का भी दिन देखने को मिल रहा है। कोई यहाँ पर किसान के भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। संयुक्त किसान मोर्चा ने हालांकि कोशिश कर ली और किसान नेताओं ने कोशिश की कि गुरुग्राम में भी इसका असर देखने को मिले, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें वहां पर धरातल की दिखाई दे रही थी, सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुरुग्राम में इसका कोई खास असर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। वहां पर पूरी तरह से सामान्य स्थितियां हैं, लोग आ जा रहे हैं, वाहनों का आवागमन हो रहा है। एक तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चल रही है बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। यहाँ पर ये जाम की तस्वीर लगी हुई है और कई किलोमीटर तक जाम यहाँ पर लगा हुआ है और आप ऐसी तस्वीरें देखेंगे कि दूर से जो ये शॉट दिख रहा है कैमरे का, इसमें कुछ भी साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब आप ये सीधे तौर पर ये समझिए कि यहाँ पर जाम की क्या स्थिति है, लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो भारत बंद का एक ये भी असर है कि जाम की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई कई घंटों तक यहाँ पर जाम लगा हुआ है, लोग अपने गंतव्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर
गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा तादाद में है और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि गाड़ियों की तादाद कितनी है, गाड़ियों की संख्या कितनी है। इस कैमरे के दूर वाले शॉट से आप समझ सकते हैं सब कुछ कितना छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर इतनी बड़े स्तर पर, इतने व्यापक स्तर पर एक जाम की स्थिति बनी हुई है कि लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गुरुग्राम को जहां पर एक तरफ साइबर सिटी कहा जाता है और एक सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एक हब भी कहा जाता है, यहाँ पर लोग अपनी अलग अलग जगह छोड़कर, अलग अलग जिलों को छोड़कर, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर नौकरियां करने के लिए आते हैं। एक सबसे बड़ा रोजगार देने वाला हब भी है और यहाँ पर दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां स्थापित हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और ये जो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, फ्लैश हो रही है, वो भी तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत बंद के असर की वजह से गुरुग्राम में एक तरफ तो कहीं पर देखने को ये मिला कि वाहनों का आवागमन लगातार जारी है, तो वहीं पर रेंग रेंग कर यहाँ पर गाड़ियां चलने को मजबूर हैं और कई किलोमीटर तक लंबा जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है और जो सैलरीड क्लास लोग हैं वो अपने दफ्तरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके सामने एक बड़ी परेशानी है। तो गुरुग्राम से बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें और ये भी बताने के लिए तस्वीरें काफी है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं असर अब देखने को मिल रहा है। जाम की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और वो जाम की स्थिति इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर पुलिस बल पूरी तरह से सक्रिय है, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सक्रिय है, गाड़ियों की चेकिंग लगातार की जा रही है और यहाँ पर कमांडोज को भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और यहाँ पर पुलिस बल इसलिए सक्रिय है और जांच इसलिए की जा रही है ताकि किसान जो भारत बंद है उसका असर यहाँ पर न देखने को मिले, क्योंकि एक साइबर सिटी है और सबसे बड़ा रोजगार देने वाला हब भी है और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां यहाँ पर स्थापित हैं जो लाखों की संख्या में युवाओं को, लोगों को रोजगार देती हैं। तो जाम की स्थिति आप देख सकते हैं, लोग परेशान हैं, आम जन परेशान है, सैलरीड क्लास लोग अपने दफ्तरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने गंतव्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और भारत बंद का एक असर ये भी है कि यहाँ पर लोग परेशान हैं। यहाँ पर एक तरफ किसान नेताओं की तरफ से भारत बंद बुलाया गया है, भारत बंद की कॉल है, इसका असर कहीं पर मिला जुला है तो कहीं पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। और बात करें गुरुग्राम के संदर्भ में, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, बड़ी संख्या में कमांडोज की तैनाती कर दी गई है, जो सभी आने और जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और जिस वजह से यहाँ पर एक भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं सभी चीजों का बंटाधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं, दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सोनीपत से भी हरियाणा न्यूज ने आपको तस्वीरें दिखाई थी, बच्चों का आज एग्जाम था, साइंस का एग्जाम था, वो एग्जाम देने नहीं जा पाए और अपने घर वापस लौट गए। आम जनता परेशान है, जिनको एक जिले से दूसरे जिले में जाना है वो नहीं जा पा रहे, जिनको अपने काम के सिलसिले में जाना है वो नहीं पहुंच पा रहे। इसी के बीच आपको बता दें कि किसान नेता और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया था। राकेश टिकैत ने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं लगातार जारी रहेंगी, लेकिन भारत बंद का असर देखने को जरूर